यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश देते वक्त कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा। भगवान कहते हैं कि मैं सूरज से भी पुराना और किसी वृक्ष के ऊपर खिली हुई कली से भी नया हूँ। मैं ही धरती हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही नक्षत्र हूँ और मैं ही ग्रह हूँ। सब प्राणियों में मैं ही हूँ। हर युग में मैं ही अवतार लेता आया हूँ। भगवान के गीता उपदेश संस्कृत भाषा से सरल भाषा में संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ग्रंथ ज्ञानेश्वरी में आचार्य जी से लिखवाए। संत ज्ञानेश्वर जी के जो पिताजी थे, शादी की पहली रात ही घर से चले जाते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। क्या होता है कि इनकी माताजी इनके पिताजी के गुरुजी से मिलती है तो वो उन्हें पुत्रवती होने का वरदान देते हैं, लेकिन वो रोना शुरू कर देती हैं कि मेरे पति तो संन्यास धारण कर चुके हैं और वो आपके शिष्य हैं। गुरुदेव जाकर इनके पिता को नाराज होते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ आश्रम है, संन्यास नहीं है, जाओ गृहस्थ आश्रम को अपनाओ। इनके पिताजी वापस तो आ जाते हैं, लेकिन जिस कुल में इन्होंने जन्म लिया होता है, ब्राह्मण कुल में, वहाँ इन्हें अपवित्र माना जाने लग जाता है, क्योंकि ये संन्यास धारण करके वापस आए होते हैं। क्या होता है, वहाँ का एक ब्राह्मण इनसे बहुत ईर्ष्या रखता है। विसर्वा नामक ब्राह्मण हर वक्त इनको अपवित्र मानता है। पानी लेने जाते हैं तो भी इनका घड़ा तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर गंगा में जाना भी है, स्नान भी करना है नदी में, तो सूरज उदय होने से पहले जाकर स्नान करो, ताकि हम लोग तुम लोगों को देखकर अपवित्र ना हो जाएं। इनके साथ बहुत घृणा करते हैं। एक बार ये सभी तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो इनके बड़े भाई को शेर उठाकर ले जाता है। ये बहुत दुखी होते हैं। एक दिन इनका बड़ा भाई वापस आ जाता है तो वो बताता है कि पिताजी, मुझे शेर उठाकर ले गया था और मेरे को एक गुफा में उसने छोड़ दिया। वहाँ गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और उन्होंने बताया कि नित्यानंद, तुम भगवान शिव का अवतार हो और ज्ञानेश्वर ये भगवान विष्णु का अवतार है, और तुम्हारा जो छोटा भाई साम्पान है, सापान ब्रह्मा जी का अवतार है, और तुम्हारी बहन मुक्ता ये परमेश्वरी का अवतार है। तुम जाओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, तुम्हें नाम दान देता हूँ, तुम जाकर अपने भाइयों को नाम दान देना। माता पिता बहुत खुश होते हैं और ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि हम गीता ज्ञान सारी दुनिया में प्रचार करेंगे कि भगवान का नाम क्या है, धर्म क्या है। लेकिन इधर जो शास्त्री जी होते हैं वो उन्हें जनेऊ प्रदान नहीं करते और कहते हैं कि तुम तो अपवित्र हो, तुम्हें शुद्धिकरण नहीं होगा। एक दिन जो शास्त्री जी होते हैं उनके पास एक लड़की जो कि इनकी बहन की मित्र होती है, वो छोटे छोटे पिल्ले लेकर आती है और उनको शास्त्री जी दूध देते हैं। कहते हैं कि जिनकी माँ नहीं होती उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि जब ब्राह्मण लोग इनका शुद्धिकरण नहीं करते तो इनके पिताजी को बोला जाता है कि तुम आत्महत्या कर लो, देह का अंत करो, तभी तुम्हारा पश्चाताप होगा। इसलिए इनके माता पिता देह का अंत कर लेते हैं।
लेकिन फिर भी इनका शुद्धिकरण नहीं होता। और जब इनकी बहन की एक मित्र इन पिल्लों को लेकर शास्त्री जी के पास आती है, शास्त्री जी जब कहते हैं कि जिनके माता पिता नहीं होते उनका ध्यान रखना चाहिए, तो वो कहती है कि क्या ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन इन पिल्लों से भी बुरे हैं, आप उनका शुद्धिकरण क्यों नहीं करते? तो शास्त्री जी ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है, आप ज्ञानेश्वर जी को बोलो कि पठान में जाएं, वहाँ जो उच्च शास्त्री हैं वो ही इनका शुद्धिकरण पत्र देंगे, तब इनको शुद्ध माना जाएगा। वहाँ जाते हैं तो वहाँ वो भी कहते हैं कि तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि सभी प्राणियों में वो ईश्वर ही तो है, कौन अछूता है यहाँ पर, सभी एक ही तो है। तो वहाँ एक भैंसा आ रहा होता है। शास्त्री जी कहते हैं कि क्या उस भैंसे में भी भगवान की आत्मा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, ज्ञानेश्वर जी एक श्लोक बोलते हैं। तो वो भैंसा भी श्लोक बोलना शुरू कर देता है। यह देखकर वो शास्त्री जी ज्ञानेश्वर जी के पाँव में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप तो सबसे शुद्ध हो। ये देखकर सभी उनका नमन करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो अपनी नगरी आनंदी में आते हैं तो विसर्वा जो उनसे घृणा करता होता है, वो कहता है कि मैं इनको शुद्ध नहीं मानूंगा। लेकिन सभी प्राणी उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी उपमा आनंदी में भी पहुंच चुकी होती है। क्या होता है कि जब ये विसर्वा बहुत घृणा करते हैं और शास्त्री जी के घर से उन्हें निकाल देते हैं, तो ये ज्ञानेश्वर जी नाराज होकर अपने कमरे को बंद करके बैठ जाते हैं। तभी इनकी माँ की आत्मा आती है और कहती है कि ज्ञानेश्वर, तुम ज्ञान का उपदेश दो, तुम्हारा जीवन इसीलिए है। तो संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मैं गीता जी को सरल भाषा में लिखूंगा। एक दिन क्या होता है कि इनके घर में आटा भी नहीं होता, थोड़ा सा आटा कहीं से मांग कर लाते हैं। इनकी बहन देखती है कि चूल्हे में आग भी नहीं है, तवा भी टूट गया है। तो संत ज्ञानेश्वर जी राम श्री कृष्ण हरि का मंत्र जाप करने बैठते हैं और कहते हैं कि लो, मेरी पीठ पर ही रोटियां सेक लो। रोटियां बन जाती हैं, लेकिन बड़े भाई कहते हैं कि हे ज्ञानेश्वर, सिद्धि दिखाने के लिए नहीं होती, चमत्कार करने के लिए सिद्धि नहीं होती, ये काम दोबारा से नहीं करना। तुम गीता ज्ञान को सरल भाषा में लिखो। संत ज्ञानेश्वर जी गीता ज्ञान को ज्ञानेश्वर का ग्रंथ बनाते हैं और सरल भाषा में लिखते हैं। सभी तरफ इनकी जय जयकार होना शुरू हो जाती है। उधर एक योगी जो 1400 सालों के बाद धरती के ऊपर आता है पाताल में तपस्या करके, जब उनको पता लगता है ज्ञानेश्वर जी का, तो वो अपने अहम में संत ज्ञानेश्वर के पास आते हैं, कहते हैं कि मैं इसको अपना चेला बनाऊंगा। वो शेर के ऊपर बैठकर आते हैं। जब ज्ञानेश्वर जी को पता चलता है कि योगी आ रहे हैं और शेर पे आ रहे हैं, तो उनकी बहन कहती है कि हम कैसे जाएंगे। तो जिस दीवार पे वो बैठे होते हैं, तो संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं ये दीवार ही हमें ले जाएगी। योगी उनको देखकर उन पर बिजली गिराता है, अंगारे गिराता है, लेकिन अंगारों की जगह उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। सांप फेंकता है तो वो माला बन जाती है। वही माला ज्ञानेश्वर जी योगी के गले में डाल देते हैं। योगी उनके पांव पड़ जाता है कि आप मुझे माफ कर दो। इधर जो विसर्वा होता है, इनकी झोंपड़ी के ऊपर अग्नि फेंकता है, मशाल फेंकता है कि ये सब जल जाएं। लेकिन क्या होता है, वही अग्नि विसर्वा को जला देती है।
योगी के कुछ चेले विसर्वा को लेकर जाते हैं योगी के पास, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। तब संत ज्ञानेश्वर जी को जब पता चलता है विसर्वा के बारे में, तो वो कहते हैं कि जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। मुआफ़ी से ज़्यादा पश्चाताप के आंसू है। जब पश्चाताप के आंसू निकलेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि मैं अब समाधि ले लूँगा। जो मालिक ने मुझे काम करने के लिए कहा था वो काम हो गया, अब मैं समाधि लूँगा। और इतना कहकर वो समाधि लेने के लिए चले जाते हैं। इधर विसर्वा पश्चाताप की आग में जल रहा होता है, और जब उसके पश्चाताप के आंसू निकलते हैं तो वो ठीक हो जाता है और ज्ञानेश्वर जी को नमन करता है। तो ये थी स्टोरी संत ज्ञानेश्वर की, जिन्होंने श्री राम कृष्ण हरि का जाप करके सबको एक ही श्रेणी में सब प्राणियों को रखा कि सब में एक ही आत्मा है, वो ईश्वर सब में एक है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जब जिभा काटती है तो पूरी शरीर को दुख होता है, ऐसे ही जब किसी एक प्राणी को दुख होता है और वो दुख सबों का होता है, सभी ही उस दुख को मानेंगे, करुणा में होंगे, तो ही धर्म माना जाएगा। यही धर्म है और मैं इसी धर्म को बनाने के लिए ही युगों से आता रहा हूँ, आऊँगा भी। मैं गुरुओं के माध्यम से ही धर्म को फैलाऊँगा और सभी प्राणियों में धर्म क्या है ये बताऊँगा। तो कैसे लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके, हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।